राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी मेहनत रंग नहीं लाती, जब आपकी ईमानदारी को कोई नहीं समझता, जब आपके साथ अन्याय होता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब यही भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कुछ अच्छा करें, दुनिया हमारी तारीफ करने लगे। लेकिन प्रकृति के नियम इतने सरल नहीं हैं। एक पुराण की कथा है, एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु मैं पृथ्वी पर घूम कर आया हूं। वहां मैंने देखा कि एक बहुत ही धर्मात्मा और ईमानदार व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, वहीं एक दुष्ट और पापी व्यक्ति सुख से जी रहा है। ये कैसा न्याय है प्रभु? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद तुम्हें जो दिख रहा है वो केवल इस जन्म की कहानी है। तुम पिछले जन्मों का हिसाब नहीं देख सकते। जो धर्मात्मा आज कष्ट झेल रहा है वो अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहा है, और जो पापी आज सुख में है वो अपने पुराने पुण्यों का फल भोग रहा है। लेकिन उसके बुरे कर्मों का हिसाब अभी बाकी है और उस धर्मात्मा के अच्छे कर्मों का फल अभी आना बाकी है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि समय का चक्र कभी रुकता नहीं। जिसने बुरा किया है उसे उसका फल मिलकर रहेगा, और जिसने अच्छा किया है उसे भी उसका फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य की जरूरत है। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारे पास धैर्य नहीं है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर 2 महीने मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिली तो हम हार मान लेते हैं। अगर किसी रिश्ते में थोड़ी कठिनाई आई तो हम उसे छोड़ देते हैं। अगर कोई हमारे साथ धोखा कर गया तो हम बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? वे सिखाते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन को संदेह हुआ, जब उनका मन डगमगाने लगा, तो कृष्ण ने उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा, हे पार्थ, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा। आज हमारी समस्या यह है कि हम दूसरों को देखकर जीते हैं। हम देखते हैं कि फलाने व्यक्ति ने गलत तरीके से पैसा कमाया और आज वह सुख से जी रहा है। हम सोचते हैं कि हमने इतनी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रकृति का हिसाब किताब बहुत सटीक है, वह किसी को नहीं छोड़ती। एक और पुराण की कथा है। एक बार यमराज के दरबार में एक आत्मा आई। यमराज ने अपने चित्रगुप्त से कहा, इस व्यक्ति के कर्मों का हिसाब बताओ। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, गरीबों की मदद की, मंदिर बनवाए, धर्म का प्रचार किया, लेकिन एक बार क्रोध में आकर एक निर्दोष व्यक्ति को बहुत बुरा भला कहा था। यमराज ने कहा, तो उसे एक गलती की सजा इसे भोगनी होगी। इसके अच्छे कर्मों का फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। ये कहानी हमें बताती है कि हर कर्म का हिसाब होता है। छोटे से छोटा अच्छा काम भी व्यर्थ नहीं जाता, और छोटे से छोटी गलती का भी हिसाब देना पड़ता है। इसीलिए जब आप कोई अच्छा काम करें तो ये मत सोचें कि इसका फल कब मिलेगा, बस करते रहिए, क्योंकि समय आने पर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। जीवन में धैर्य रखना सबसे कठिन काम है। जब आपके साथ बुरा होता है तो मन करता है कि तुरंत बदला ले लें। जब आपकी मेहनत बेकार जाती दिखती है तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें। जब कोई आपको धोखा दे जाता है तो मन करता है कि अब किसी पर विश्वास न करें। लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती है। श्री कृष्ण ने पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया। क्यों?
क्या वे पांडवों को बचा नहीं सकते थे? बिल्कुल बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, क्योंकि वे जानते थे कि यह परीक्षा की घड़ी है। यह समय पांडवों को और मजबूत बनाएगा, और जब सही समय आएगा तो न्याय होगा। और वही हुआ। महाभारत के युद्ध में कौरवों का नाश हो गया। जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, जिन्होंने पांडवों को धोखे से हराया, जिन्होंने उन्हें सब कुछ छीन लिया, उन सभी को अपने कर्मों का फल मिला। तो क्या आप समझिए, धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। धैर्य का मतलब ये कि आप समझदार हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति का न्याय कभी गलत नहीं होता, बस समय लगता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला तो हम नौकरी छोड़ देते हैं। अगर किसी रिश्ते में थोड़ा झगड़ा हो गया तो हम रिश्ता तोड़ देते हैं। अगर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। लेकिन गीता क्या कहती है? गीता कहती है, समुदुहक सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख और दुहक में समान रहता है वही मोक्ष का अधिकारी है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप धैर्य रखते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। आपके परिवार के लोग आपको देखकर सीखते हैं, आपके बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। जब वे देखते हैं कि आप मुश्किल समय में भी हार नहीं मान रहे तो वे भी मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, उनके जन्म के समय ही उनके माता पिता को जेल में डाल दिया गया। बचपन में कंस ने कितनी बार उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा और अंत में क्या हुआ? कंस का नाश हो गया। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जो बुराई करता है उसका अंत निश्चित है, बस समय का इंतजार करना पड़ता है। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके साथ अन्याय हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिला? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको धोखा दिया और वही व्यक्ति आज खुशी से जी रहा है? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होता है। विश्वास इस बात पर कि भगवान हमारे साथ हैं, विश्वास इस बात पर कि हमारे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं प्रकट होता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि न्याय होता है, जरूर होता है, लेकिन सही समय पर आपको बस अपने धर्म पर, अपने कर्म पर और अपने विश्वास पर डटे रहना है। कई बार लोग कहते हैं कि हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब भी गीता में है। कभी कभी कष्ट इसलिए आते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। कभी कभी कष्ट इसलिए आते हैं ताकि हमारे पुराने बुरे कर्मों का हिसाब चुकता हो सके। और कभी कभी कष्ट इसलिए आते हैं ताकि हम भगवान की ओर करीब आ सके। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो हम उन्हें याद करते हैं और तभी हमारा असली संबंध भगवान से बनता है। प्रहलाद की कहानी याद कीजिए। उनके पिता हिरण्य कश्यप ने उन्हें कितनी यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वे विश्वास करते थे कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। और अंत में क्या हुआ? भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो जब आपके साथ बुरा हो तो याद रखिए ये समय गुजर जाएगा। जब कोई आपको धोखा दे तो याद रखिए उसे उसकी सजा मिलेगी। जब आपकी मेहनत बेकार लगे तो याद रखिए आपका समय आएगा। लेकिन इस दौरान आपको क्या करना है? आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, आपको अपने धर्म पर चलना है, आपको अपने चरित्र को मजबूत बनाना है, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो आपको तैयार रहना होगा। अगर आप कष्ट के समय में टूट गए, अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया,
अगर आपने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया तो जब अच्छा समय आएगा तब आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। मैं आपको एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, जीवन एक परीक्षा है। हर दिन हर पल हमारी परीक्षा हो रही है और सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मयोगी वह है जो फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है। तो आज से आप भी कर्मयोगी बनिए, अपना काम करिए, अच्छाई कीजिए, धर्म पर चलिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। समय सबका आता है, बस धैर्य रखना सीखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपका समय जरूर आएगा और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा है, अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपका विश्वास है कि आप भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी प्रेरणा और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखें, जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है, बस हमें धैर्य और विश्वास रखना है। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।